हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फाइव। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम कक्षा 11वीं का 17 अक्टूबर का अर्थशास्त्र का रियल पेपर साथ ही साथ इनके आंसर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो जैसा कि इसमें सबसे पहले दिया समय है 3 घंटे और पूर्णांक है 80 अंक। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके निर्देश की ओर। इसके बाद इसके कुछ निर्देश जिसमें नंबर 1 के सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इसके बाद है नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक में 1 अंक निर्धारित है। इसके बाद है नंबर 3, प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, जिनकी शब्द सीमा 30 शब्द है। इसके बाद है नंबर 4, प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, जिनकी शब्द सीमा 75 शब्द है। इसके बाद है नंबर 5, प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, जिनकी शब्द सीमा 150 शब्द है। इसके बाद हम बढ़ते हैं इनके प्रश्नों की ओर। इसके बाद प्रश्न 1, सही विकल्प चुनिए जिसमें अ व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर है व्यक्तिगत। इसके बाद है ब, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है। इसका आंसर आ जाएगा स्थानापन्न वस्तुएं। इसके बाद है स, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय तथा कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार हो। इसका आंसर है पूर्ति। इसके बाद है द, उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर आ जाएगा परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है ई, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। इसका आंसर आ जाएगा मांग तथा पूर्ति दोनों के द्वारा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर इसके बाद प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिसमें नंबर 1 विनिमय का माध्यम मुद्रा का रिक्त स्थान है। इसका आंसर आ जाएगा प्राथमिक। इसके बाद है नंबर 2, भुगतान संतुलन में व्यापार की दृश्य और प्रत्यक्ष रिक्त स्थान को शामिल किया जाता है। इसका आंसर है दोनों मदों। इसके बाद है नंबर 3, आयकर रिक्त स्थान कर का उदाहरण है। इसका आंसर आ जाएगा अदृश्य। इसके बाद है नंबर 4, संसद में बजट रिक्त स्थान द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसका आंसर है वित्त मंत्री। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है नंबर 5, मध्यमान बराबर। तो दोस्तों इसका आंसर आपको यहाँ पे दे दिया गया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 3, सही जोड़ी मिलाइए। तो दोस्तों आपको ये सही जोड़ियों का आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पहले का आंसर आ जाएगा वित्त मंत्री, दूसरे का आंसर आ जाएगा विदेशी विनिमय दर। इसके बाद है नंबर 3, इसका आंसर आ जाएगा भुगतान संतुलन करना। इसके बाद है नंबर 4, इसका आंसर आ जाएगा एक देश की मुद्रा की मात्रा में कमी करना मुद्रा संकुचन कहलाता है। इसके बाद है नंबर 5, विनिमय नियंत्रण का क्या उद्देश्य होता है। इसका आंसर आ जाएगा साम्य मूल्य का निर्धारण करना। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 5, सत्य व असत्य लिखिए जिसमें नंबर 1 है उत्पादन संभावना वक्र मूल्य बिंदु की ओर उन्नत उतर होता है। इसका आंसर है असत्य। इसके बाद है नंबर 2, इसका भी आंसर है सत्य। इसके बाद है नंबर 3, अर्थव्यवस्था पूंजीवादी समाजवादी या अवसरवादी हो सकती है। इसका आंसर है असत्य। इसके बाद है नंबर 4, आजकल विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं लगभग मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका आंसर है सत्य। इसके बाद है नंबर 5, इसका आंसर आ जाएगा सत्य। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए। अथवा वाला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। इसके बाद है प्रश्न 7, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के क्या उद्देश्य है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 8, ग्रामीण विकास से क्या अभिप्राय है। इसके अथवा वाला क्वेश्चन है, जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं। इसके बाद है प्रश्न 9, अनियमित मजदूरी को परिभाषित करें। फिर इसके बाद इसके अथवा वाला क्वेश्चन। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 10, इसके बाद है प्रश्न 11। तो दोस्तों आप ये सभी प्रश्नों को वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 12, ऊर्जा की परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन है, चालू वर्ष को परिभाषित कीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 13, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत। इसके अथवा वाला क्वेश्चन है, प्रदूषण नियंत्रण के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। इसके बाद है प्रश्न 14। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नियोजन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसके बाद है प्रश्न 16, एक अच्छे ब्रांड की 4 विशेषताएं लिखिए। यदि दोस्तों आपको इसके अलावा किसी और भी पेपर की वीडियो देखनी तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।